इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं ये देखिए कर रही हूँ शाम के 5 बजे से मेरा वीडियो स्टार्ट और मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने। तो मैं ना दोपहर को जब भी वॉश करती हूँ ऐसे वॉश करके इसके ये ऊपर के स्टैंड होते हैं ना, ये वॉश करने डाल देती हूँ। तो उसके बाद ही लगाती हूँ, मतलब चाय के टाइम ही। और यहाँ पे कुछ मैं सामान लेके आई थी, वो पड़ा है, ये रस का पैकेट पड़ा है इसमें, और 2 रस के पैकेट पड़े हैं, और एक है मैं ये वाले बेसन की जो आते हैं ना, गाठिया बोलते हैं इसको, वो लेके आई हूँ। और कुछ कॉफी के पाउचेस हैं। तो ये कल शाम को हम बाहर गए थे ना, तो ये थोड़ा कुछ सामान लेके आए थे। चलिए बनाते हैं चाय। आज का आपके साथ करना है इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करना है आप सबके साथ कि मेरी इवनिंग कैसे शुरू होती है और नाइट तक कैसे खत्म होती है। तो आज मैं आप सबके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। और थोड़ी देर पहले ही मैंने मेरा फ्रिज का डीप क्लीनिंग वीडियो आप सबके साथ शेयर किया है। मतलब एक वीडियो खत्म हुआ है, जब तक ये आएगा वो पोस्ट हो चुका होगा। तो आपको मतलब मोटिवेशन कुछ मिले, उसी की वजह से मैं करती हूँ ये सब शेयर। जो भी क्लीनिंग वगैरह है, ऐसा नहीं है सब करते ही होते हैं क्लीनिंग, तो पर देख के ना एक मोटिवेशन मुझे तो मिलता है। मैं भी सबके वीडियोस देख के ही मैं सीखती हूँ। मैं अलग अलग स्टेप जो फॉलो करते हैं ना, कुछ इजी लगता है तो वो हमारे लिए बेटर होता है। तो आपको मेरे वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिलता है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और क्लीन एकदम हो गया है मेरा रेफ्रिजरेटर। वैसे मैं करती रहती हूँ, इतना गंदा नहीं था, पर अगर गंदा हो ना तो फिर ज्यादा मेहनत लगती है। अब तो मतलब ऐसे मंथली आप एक बार कर लो ना, और रोज के रोज तो कपड़ा मारते ही होते हैं हम सब, तो इसी वजह से ज्यादा नहीं होता। तो चाय मैंने चढ़ा दी है, चाय पत्ती डालेंगे और इलायची अदरक वाली। और ये भी ना मेरी खांड भी अब खत्म होने वाली है, एक पैकेट और पड़ा है तो वो मैं डाल दूंगी। ये अब खत्म ही होने वाली है। इसका टेस्ट बिल्कुल सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं होता चीनी से, और ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगी कि आप लोग भी यही यूज करें। मैं तो अब चीनी नहीं यूज करने वाली, क्योंकि मुझे कोई ऐसा नहीं है ना कि टेस्ट चेंज आ रहा है या फिर नहीं पसंद आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलायची निकालना भूल गई। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मुझे तो कहते हैं ना, मुंह पे लग गया है, जुबान पे लग गया है इलायची का फ्लेवर। मैं अभी ग्रोसरी थोड़ी सी मेरी ऑर्डर कर रही थी, तो उसमें इलायची का रेट देखा, मैंने कहा बाप रे बहुत महंगी है, पर फिर मैंने मंगवा ही ली है थोड़ी बहुत। तो क्योंकि एक एक दो डालते हैं ना, तो ज्यादा नहीं लगता। देखिए गुजरात के फेमस जो गाठिया होते हैं ना बेसन के, वो कल मैं लेके आई हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चाय के साथ पियेंगे, चाय के साथ खाएंगे गाठिया। और मैं 1-2 रस भी लूंगी। खुशहाल उठ के आ गया है। हाय खुशू, आप उठ गए? यस। आपको ये चीज ही खानी है, ये वाली खा लो, 1 खा लो 1।
बिस्किट है। ओ हाँ दे रहे हैं, ये लो वन खा लो। पानी पीना है, पानी देते हैं। तो यहाँ चाय पी ली थी हमने और उसके बाद में आई हूँ बालकनी में। जो मैंने सुबह कपड़े वॉश किए थे वो सारे सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वैसे तो 2-3 घंटे में ही हो जाते हैं, पर धूप बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं जल्दी लेने नहीं निकलती हूँ। अच्छे से धूप लग जाए तो सेट हो जाते हैं कपड़े, मतलब अच्छे से। फिर बाद में तुरंत तय कर दो ना, तो कपड़ों में, कॉटन के कपड़ों में तो जो अगर क्रीज आ जाती है तय ना करो तो, और अगर उसके बाद तुरंत लेके तय कर दो तो उसको प्रेस की भी ज़रूरत नहीं होती, इतने अच्छे कड़क हो जाते हैं धूप में कपड़े। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े ले लूँगी। 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हुए थे, क्योंकि बीच में एक दिन धोए नहीं है कपड़े, क्योंकि थोड़े होते हैं ना, तो मैं एक दिन का गैप ले लेती हूँ। वैसे तो रेगुलर लगा ही लेती हूँ मैं मशीन। तो यहाँ पे कपड़े सारे सूख गए हैं, और ये देखिए यहाँ पे खुशहाल का टेंट भी पड़ा है, उसका क्रिसमस हाउस है। प्रिंट उस पर क्रिसमस की है ना, तो खुशू उसको क्रिसमस हाउस ही बोलता है। और धूप अभी भी बहुत ज़्यादा थी, 5:30 का टाइम था, फिर भी धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना, ऐसे लग रहा था बाहर खड़ा नहीं हुआ जाएगा। तो बस कपड़े लेके बाद उसको ना अच्छे से तय कर दिया है मैंने, और जो जिसके जहाँ रखने हैं वो सारे रख दूँगी। और हमें अभी थोड़ी देर के लिए ना बाहर भी जाना है, हम ड्राइव पे भी जाते हैं शाम को, तो थोड़ी देर के लिए ड्राइव कर आते हैं, क्योंकि ना घर में रह के बोर हो जाते हैं और थोड़ा सा चेंज भी ज़रूरी होता है ना। तो खुशू को भी अच्छा लगता है, उसका भी मन लगा रहता है। बस यहाँ पे मैं वही फटाफट से, और इसमें कुछ कपड़े ऐसे जैसे खुशू के बहुत फेवरेट हैं, तो मैं उसी की वजह से मैं जल्दी कर रही थी कि जल्दी से हो जाए ना तय, तो वो देख ना ले, क्योंकि वो देखता है ना फिर उसके कपड़े, तो फिर वो कहता है मुझे अभी यही चेंज करके पहना दो। तो फिर उसी वजह से मैं जल्दी कर रही थी, और मैंने फ़ैन चला लिया था तेज़, क्योंकि गर्मी इस रूम में बहुत थी। अंदर तो एसी चला लेते हैं, पर बाहर यहाँ गर्मी बहुत होती है। तो बस बाकी तो मैं फटाफट कपड़े रखूँगी। और मुझे ना ये वाला देखो मैंने टंगा रखा है, मेरा स्लिंग बैग साइड में चुटकनी पे, पर मुझे वहाँ के मैंने वो आते हैं ना जो क्लिप जिस पे टांग सकते हो आप, वो मैं लाई हुई हूँ, पर मुझे टाइम सेट नहीं हो रहा लगाने के लिए। तो बस इन दोनों के कपड़े मैं उनकी अलमारी में लगा दूँगी। और बेड पे ना चादर और ब्लैंकेट पड़े हुए हैं, क्योंकि दोपहर को एसी चलाया था ना, तो मुझे तो लगता है थोड़ा सा ठंडा है एसी में, तो इसी वजह से यहाँ पे पहले वो तय कर दूँगी, और उसके बाद चलेंगे बाहर चक्कर लगाने ड्राइव पे। वैसे ड्राइव पे मैं इनको कह रही थी कि मुझे भी अभी थोड़ी प्रैक्टिस करवा दो, पर टाइम ना एक्चुअली सेट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खुशू साथ में होता है ना, तो ये कहता है नहीं अभी नहीं, जब खुशू ना हो तब तुझे प्रैक्टिस करवाऊंगा। वैसे तो आती है, पर यहाँ पे ट्रैफिक होता है, आसपास में बहुत सारी ट्रक्स जाते हैं ना, तो फिर डर लगता है, तो उसी वजह से नहीं कर पाती। तो मुझे ना अलमारी में ये वाले लगाने हैं हैंगर। अभी मैंने इसके ऊपर ये टंगाया हुआ है, पर ये वाले मैंने लेके आई हूँ, वो एक यहाँ और एक ये वाले दरवाजे पे लगाना है। और इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस भी सारी दी हुई है, बहुत टाइम पहले मैं लाई थी। और इसका ना यहाँ वेट भी लिखा हुआ है यहाँ कि 1.5 kg तक ये लोड वेट कर सकता है लोड। तो ये मतलब लगाने हैं दोनों, प्लेन सरफेस करके ना फिर उसके ऊपर चिपकवानी है। और आज सुबह पता है क्या हुआ, दूध मंगाया था, मतलब जो दूध रेगुलर आता है ना ये वाले बैग में, तो उसमें से एक बैग में पता नहीं छेद हो गया था या फिर फट गई थी कहाँ से कैसे। तो जब दूध लेके आए तो ये पूरी दूध नीचे से हो गई थी, एक थैली का आधा दूध खत्म हो गया था, तो इसको भी वॉश करने दी हुई थी आज। यहाँ पे मैं आ गई हूँ पौधों को पानी देने बालकनी में, क्योंकि कभी कभार मैं 2 टाइम पे भी पानी दे देती हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में। दोपहर को ना जब धूप होती है तब पौधों में पानी नहीं देना चाहिए, मेरे मम्मी कहते हैं, तो इसी वजह से मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में देती हूँ पानी। तो अभी तो धूप है तो 2 टाइम दे सकते हो पानी, थोड़ा ही देती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो वही आधा ये देख सकते हो आप मग,
तो वही दे रही हूँ मैं। और प्लांट का भी मुझे दूसरी बालकनी में करना है, पर उसका भी टाइम सेट नहीं हो रहा है। तो खुशू भी मेरे साथ साथ आ जाता है वहाँ पे। वो कहता है मम्मा अभी इसमें रह गया है, मम्मा अभी इसमें रह गया है। वो देखता है कि मम्मा ने कहाँ से स्टार्ट किया और कौन कौन से प्लांट बाकी है पानी देने में। तो चलिए, ड्राइव का टाइम हो गया है तो हम लोग बाहर चलते हैं। आपको भी आज ड्राइव पे ले चलते हैं, और कुछ काम और भी है जो मैं आगे बताती हूँ आपको। तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं खुशू? हम घूमने जा रहे हैं। घूमने ड्राइव के पास, पता नहीं, मुझे वहीं पड़ी होगी ड्राइव। और अभी ये वेजिटेबल्स भी आए हैं, ऑनलाइन बोल दिया था तो वो लोग अभी देके गए हैं। वहीं पड़ी होगी टीवी यूनिट में, देखो। मैंने अभी ली थी हाथ में, इसने उठा न ली, मैं अभी आपने ये रही। तो ये ना, ये वाला करवाया है हमने, यहाँ पे डलवाया है। होल्डर पहले यहाँ था नहीं, अब यहाँ से ऑन होगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छी रोशनी अब हो जाती है यहाँ पे। तो फ्रूट में इस बार लीची मंगवाई है, मैं तो खाती नहीं हूँ, ये ही खाते हैं लीची। और टमाटर, प्याज, करेले मंगवाए हैं, और भिंडी। चलो खुशू, आप यहाँ से गिर जाओगे, देखना कहाँ चढ़ रहा है। चलो सैंडल पहनेंगे और जाएंगे घूमने। तो मास्क ले लिया है, सैनिटाइजर ले लिया है। कर दिया। तो अभी यहाँ सीएनजी डलवाने आए थे, क्योंकि सीएनजी खत्म हो गई थी। बेल्ट पहन लो। तो अब सोच रहे हैं कि नर्सरी में हुआ है, थोड़े से प्लांट्स लेने हैं घर के लिए। अगर अच्छे मिल जाते हैं तो ले लेंगे, कहीं पे ओपन हो, रोड पे ही जो कहीं आती हो वहीं से ले लेते हैं। तो देखते हैं कहाँ आती है नर्सरी। आजा जल्दी। तो हम आ गए हैं घर, और खुशहाली डॉगी के नाम से तो एकदम भागा है। तो आ गए हम घर वापस। क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और घर की हालत देखो। अभी घर आ गए हैं और रात के डिनर की तैयारी करनी है। तो ये मूंग और मसूर की दाल है, तो वही बना रही हूँ। मूंग मसूर मिक्स है, वही बनेगी आज, वही बनाएंगे। तो मैं निकाल दूँ कटोरी में, फिर धो के उबालने इसको रख देंगे। और फोन की बैटरी ना लो हो गई है, तो चार्जिंग पे लगाया हुआ है। अभी फोन चार्जिंग पे ही रखा हुआ है।
ज्योत अभी इन्होंने जलाई है, मैंने आज सुबह जला दी थी, तो ये कहते अभी मैं जलाऊंगा, तो इसी वजह से इन्होंने जलाई है। और नर्सरी गए थे, पर नर्सरी में ना अच्छे मुझे नहीं मजे आए प्लांट में। जो नर्सरी से मैं लाती हूँ ना वो बंद थी, तो ऐसे ही आ गए। अब लिए नहीं है पौधे कोई भी। तो बस दाल को धो दी है, अब मैं इसको उबालने रख दूंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ दाल बनाने, और मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। आप में से अगर किसी ने नहीं बनाई तो ज़रूर ट्राई करना। ये वाली दाल बहुत हल्की सी होती है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और खाने में हेल्दी होती है। तो बस वही नॉर्मल सा तड़का लगा रही हूँ मैं। प्याज लहसुन अदरक का पहले तड़का लगाऊंगी, उसके बाद टमाटर डाल के फिर मसाला भून लूँगी अच्छे से, और उसमें दाल डालूँगी। तो इसके साथ आप राइस भी खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो। मैं आज रोटी बनाऊंगी, क्योंकि राइस रात को ना हम कम खाते हैं, बहुत कम, कभी कभार ही जब नमकीन चावल या ऐसा कुछ होता है तभी खाते हैं। तो बस यहाँ पे टमाटर अदरक प्याज लहसुन सब अच्छे से हो गए हैं फ्राई। तो उसमें मैंने सारे सूखे मसाले जो रेगुलर वाले होते हैं वो डाल दिए हैं, और नमक डाल दूँगी। तो दाल भी अच्छे से दो सीटी में अच्छे से गल जाती है ये वाली दाल। तो वो मैंने अलग ही कुकर में मतलब बॉईल कर रखी है पहले ही। तो बस यहाँ पे मसाला रेडी हो जाता है, उसके बाद दाल तुरंत डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा पतली खानी है तो आप पानी इसी मसाले में पहले बॉईल कर लीजिए, फिर आप दाल डाल सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, और उसमें जैसे ही थोड़ा सा उबाल आने लगा है, फिर मैंने ये दाल डाल दी थी साथ में। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी सी दाल रेडी हो जाएगी अभी कुछ ही मिनटों में। ये वाली दाल बहुत क्विक होती है, बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, तो इसको ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए हो गई है अच्छी सी दाल। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था, तो आप भी अगर आपके पास धनिया है तो आप डाल सकते हो। तो दाल बन जाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ रोटी बनाने, क्योंकि भूख लगी थी दोनों को, मुझे भी लगी थी, तीनों को भूख लगी थी। तो हम फटाफट से रोटी बना लेंगे, और पहले मैं इन दोनों को दे दूँगी, बाद में मैं खुद खाऊँगी, जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ। मोस्टली मेरा डिनर लंच ब्रेकफास्ट ऐसे ही होता है। मैं पहले इनको, और खुशबू भी ज़्यादातर पापा के हाथ से ही खाता है। ऐसा नहीं कि मेरे हाथ से नहीं खाता, पर हाँ हमारा रूटीन ही ऐसे फिक्स हो गया है कि जब भी मैं बनाती हूँ, और इनको भी ये हो गया है, अगर किसी दिन मैंने खिला दिया ना तो ये कहते हैं मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मैंने आज खुशबू को रोटी नहीं खिलाई। हो जाता है ना, रोज़ की जैसे आदत लग जाती है ना, तो वैसे ही होता है। और मैं कई दिनों बाद खुशबू को रोटी खिलाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है खुशबू बहुत जल्दी खा रहा है, या फिर खुशबू बहुत लेट खा रहा है, फटाफट नहीं खा रहा। तो बस यहाँ पे मैंने इनकी दाल निकाल के रख दी है, क्योंकि दाल भी बहुत गरम गरम थी ना, तो इसी वजह से मैंने कटोरी में निकाल ली है, ताकि कि थोड़ी खाते टाइम तक थोड़ी सी सही हो जाए, ठंडी हो जाए। बस यहाँ पे ये देखिए फुल्का बन के रेडी है, रोटी बन के रेडी है। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए हमारे साथ। बिल्कुल सिंपल सा डिनर है, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होने वाला। तो बस इनको मैं रोटी दे के फिर खुद बैठ जाऊंगी खाने के लिए। और उसके बाद खाना खाने के बाद मेरा ये रूटीन होता है कि सारी जो भी बची हुई सब्ज़ी होती है वो मैं अलग से निकाल देती हूँ, और सारे बर्तन वॉश करने के लिए अलग निकाल के पानी वाले कर देती हूँ मैं, ताकि सूखे सूखे बर्तन ना रहे। और ये वाली जो बालकनी है, मेरी मेड यहीं पे बर्तन वॉश करती है, तो मैं सारे बर्तन जो भी जूठे होते हैं वो मैं रात को बाहर रख देती हूँ, ताकि किचन में स्मेल ना हो जाए। और उसके बाद सारी स्लैब और जो मेरा चूल्हा है, गैस है, उसको अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ऐसे ही मैं रेगुलर करती हूँ। मॉर्निंग में भी जब भी मैं किचन में आऊँगी, पहले थोड़ा सा
हाथ ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ना, वैसे तो किचन में कोई कॉकरोच या फिर कुछ है नहीं, चींटियाँ, पर अगर हो तो भी हमें कोई पता नहीं चलता। इसी वजह से मैं रेगुलर ये काम करती हूँ। और डिनर के बाद का मेरा यही रूटीन होता है, जो कि अभी ख़त्म होता है। तो अभी हमने डिनर कर लिया है और स्लैब वेब सारा कुछ साफ़ कर लिया है मैंने। तो बस अब ना मटका धोना है, पानी भरना है, दूध बनाना है, ये सारे काम रह गए हैं। कान्हा जी को सुलाना है और खुशू के ना मुझे समर हॉलीडेज का वर्क देखना है, और इसमें है उसे बुक्स, तो वो देखना है, और 1-2 शीट्स उसकी करवानी है उसको, क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा करवाऊंगी तो ही वो करेगा, वरना भूल जाता है फिर बच्चा। तो इसी वजह से मैं वो ही निकालने बैठ गई हूँ। वो और उसके पापा बाहर जो लिफ्ट एरिया है ना, वहाँ पे प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ी देर बाहर भी मतलब घूमना फिरना अच्छा लगता है ना। अभी उसको बोला कि चलो नीचे चलते हैं, तब उसने मना कर दिया, और अब टाइम हो रहा है 9:45 बज रहे हैं, तो अब कह रहा है मुझे नीचे जाना है। तो इसी वजह से उसको ना थोड़ी देर बाहर ले गए हैं। और खुशहाल की ना ऐसी ऐसी शीट्स है बहुत सारी, मतलब दी हुई है स्कूल के उसमें होमवर्क के लिए, तो मैं वही देख रही हूँ कि आज कौन सी 2-3 करवा लें। एक लिखने वाली करवा लेते हैं, एक एक्टिविटी वाली करवा लेते हैं ना, तो कर लेता है बच्चा। तो चलिए पहले मैं ये देख लेती हूँ। तो खुशू को होमवर्क करवाने के बाद 10-10:30 बजे के करीब मैं आ गई हूँ किचन में दूध बनाने के लिए। तो दूध मॉर्निंग से बॉईल किया हुआ होता है ना, तो उसकी मलाई पक चुकी होती है, तो फिर वो मैं अलग से मलाई के जो वाइट वाला डब्बा दिख रहा है उसमें मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ, तो उसी में निकाल दूँगी। दूध के ग्लास भर के फिर जो एक्स्ट्रा वाला दूध होता है वो छोटी पतीली में निकाल देती हूँ, ताकि फ्रिज में भी जगह रहे और हमें ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। और यही दूध वाली पतीली में मैं दूध बना दूँगी। खुशू ज़्यादा गर्म दूध नहीं पीता, तो उसके लिए मैं ठंडा दूध ही बनाती हूँ, मतलब अभी निकाल के थोड़ी देर तक बाहर ही रहने दूँगी। तो बस यहाँ पे एक्स्ट्रा दूध और मलाई भी मैंने अंदर रख दी है, और खुशहाल के दूध में मैं चीनी मिला रही हूँ। ये बिना चीनी वाला दूध पीते हैं, शक्कर वाला, मतलब खांड जो मैं देसी खांड यूज़ करती हूँ वही वाला। मैं मीठा पीती हूँ, पर ये फीका दूध पीते हैं, तो उनके लिए मैं फीका निकालूँगी। तो बस यहाँ पे दूध जैसे ही बन जाएगा तो मैं सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाऊँगी, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना ज़रूरी होता है ना। तो कान्हा जी को बिठाया है घर में, तो उनकी पूरी सेवा टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, और करनी भी चाहिए, अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा के उनको भी, उनका बेड है तो उनके बेड में मैं सुला दूँगी उनको। और जहाँ पे भी हम सोते हैं ना, कान्हा जी को हम वही सुलाते हैं। जैसे कि अगर वो हम पंखे के नीचे सोए तो पंखे के नीचे, और हम अगर एसी में सोए तो उनको भी हम एसी में ही सुलाते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर दूध के लिए बैग लटकाने, क्योंकि रात को लटका के ही सोती हूँ मैं। मॉर्निंग में दूध आता है ना, तो इसी वजह से रात को लटका के सोते हैं। तो बस यहाँ पे ये काम भी हो गया है, और उसके बाद लास्ट वाला काम रहता है मेरा मटका भरना। मटके में पानी भर के, वैसे 1 दिन के बाद मैं वॉश कर लेती हूँ मटके को अच्छे से, तो आरओ वाला पानी ही भरते हैं, क्योंकि हम तीनों वही पानी पीते हैं, और यहाँ दूसरा कोई पानी वैसा आता भी नहीं है प्योर जो पिया जा सके। तो बस यहाँ पे पतीली से ही मैं पानी भर लेती हूँ। कभी कभार ये भी भर लेते हैं, कभी कभार दूध भी ये बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि रेगुलर मैं ही ये काम करती हूँ, पर हाँ मोस्टली नॉर्मली मैं यही काम करती हूँ। तो आज मैंने आप सबके साथ मेरा रूटीन शेयर कर दिया है। तो मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन कैसा लगा आपको, ये जरूर बताना। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना। जो भी नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और आपके प्यारे प्यारे सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि मुझे पता चले आप क्या कहना चाहते हो। तो चलिए, बहुत लेट हो चुका है, 10:30 हो गया है, तो अब जाते हैं और सो जाते हैं। तो कल मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।